सो हेलो गाइस। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपने नए चैनल में फोटोशॉप की पहली वीडियो डालना शुरू करूंगा। तो आज मैं फोटोशॉप की फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूं। इस वीडियो में आपको फोटोशॉप का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन मिलेगा और ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है मैं उसके बारे में आपको ये बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो मैं ये नोटपैड पे ये आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन। तो ग्राफिक डिजाइन सबसे पहले हमें ये समझना है कि ग्राफिक डिजाइन जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, कलर एंड टेक्स्ट टू क्रिएट अ विजुअल। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में मेनली हमें कलर, इमेज और टेक्स्ट को कंबाइन कर कर एक बहुत ही अट्रैक्टिव विजुअल तैयार करना होता है। अगर हम एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर आप कुछ इमेजेस देख रहे होंगे। जैसा कि अगर मैं इस इमेज को दिखाऊं तो इस इमेज में आपको मेनली तीन ही चीज दिखेंगे। एक तो आपको यहाँ पे कलर दिखेंगे, कुछ इमेजेस और टेक्स्ट। ये तीन ही चीज को कंबाइन कर कर एक बहुत ही अट्रैक्टिव ग्राफिक बनाया गया है। तो हमें ग्राफिक डिजाइनिंग में मेनली तीन चीजों पर फोकस करना है। इमेज को कैसे रखना है, कलर क्या होना चाहिए, कलर का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए और उसमें लिखा हुआ फॉन्ट कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कई बार हम लोग किसी ग्राफिक्स को देखकर बोलते हैं कि यह ग्राफिक्स काफी अच्छा है और यह ग्राफिक्स काफी खराब लग रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस ग्राफिक्स को देखूं तो यह ग्राफिक्स मुझे काफी अच्छा लुक दे रहा है। वहीं इस ग्राफिक्स को देखूं तो यह ग्राफिक्स कोई खास अच्छा लुक नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें कलर और इमेज दोनों उस अकॉर्डिंग नहीं दिए हुए हैं, जिससे कि लोगों का अटेंशन इस ग्राफिक्स पे अच्छा नहीं जा रहा है। इस ग्राफिक्स को देखें, यहाँ पर भी वो ग्राफिक्स में कुछ दम नजर नहीं आ रहा है। तो हमें एक अच्छा ग्राफिक्स बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसके कलर कॉम्बिनेशन, इमेज और टेक्स्ट को काफी अच्छा सा क्रिएट किया जाए। जैसे अगर मैं इस ग्राफिक्स में देखूं तो यहाँ पे इमेज को काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसके पीछे का बैकग्राउंड भी अच्छा है और यहाँ पर टेक्स्ट को भी अच्छे से दिखाया गया है। इस ग्राफिक्स को भी आप देखें तो यहाँ पर भी कलर कॉम्बिनेशन, टेक्स्ट और इमेज को काफी अच्छे से रखा गया है। तो बेसिकली ग्राफिक डिजाइन इसी का नाम है कि जहां पर हम इन तीनों चीजों को कंबाइन करें और एक अच्छा सा रिजल्ट प्रोड्यूस करें। मैंने यहाँ जितने भी ग्राफिक्स आपको दिखाया हूँ उन सभी में आपको दिख रहा होगा कि टेक्स्ट, कलर और इमेज को काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो यही ग्राफिक्स डिजाइनिंग है, जिसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज, कलर एंड टेक्स्ट को हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो इस बेसिस पे ग्राफिक डिजाइन को हम लोग दो पार्ट में डिफाइन करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स। तो पहला तरीका जो है ग्राफिक का वो है रास्टर ग्राफिक। और जो दूसरा ग्राफिक है उसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक। तो हमें समझना है कि वेक्टर क्या है और रास्टर क्या है। अगर मैं रास्टर की बात करूं तो रास्टर में है पिक्सेल्स, इसमें पिक्सेल्स होते हैं। और अगर मैं वेक्टर की बात करूं, इनमें पिक्सेल्स नहीं होते हैं। और अगर रास्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं तो जो हमें अभी फर्स्ट सॉफ्टवेयर पढ़ना है फोटोशॉप, वो रास्टर के कैटेगरी में आता है। और वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, इन डिजाइन और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं।
तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस पिक्सेल्स का होता है। तो आइए इन पिक्सेल्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि पिक्सेल्स होते क्या हैं। तो अगर मैं फोटोशॉप में बात करूं, तो फोटोशॉप में अगर मैं एक इमेज को ड्राइंग करके आपको दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरीके से पिक्सेल्स जनरेट होते हैं। तो जैसा कि मैंने ये फोटोशॉप को ओपन किया है, फोटोशॉप में मैं अगर एक छोटा सा सर्कल बनाऊं और इसमें मैं एक कलर डाल देता हूं और इसमें एक स्ट्रोक भी मैं लगा देता हूं 5 पिक्सल का। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया हूं जिसमें कि 5 स्ट्रोक्स के पिक्सेल्स हैं। और वहीं एक दूसरा सॉफ्टवेयर मैं ओपन करता हूं जो कि वेक्टर ग्राफिक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर भी मैं एक सेम सर्कल बनाने वाला हूँ। वही मैं रेड कलर यहाँ पर भी लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसके पिक्सेल्स को भी 5 कर देता हूँ। अब आप दोनों में डिफरेंस देखोगे कि जब मैं इस ग्राफिक्स को स्केल करता हूँ, बड़ा कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आपको इसमें साइड्स में पिक्सेल्स दिख रहे होंगे। ये इमेज बड़ा करते ही फट गया है और इसमें पिक्सेल्स आपको ये दिख रहे हैं, छोटे छोटे ये जो है स्क्वायर डॉट्स में, इसे पिक्सेल्स बोलते हैं। और इमेज को मैं देखूंगा, अगर मैं दिखाना चाहूंगा तो ये ब्लर भी हो चुका है। वहीं अगर दूसरी ओर मैं इस ग्राफिक्स में आता हूं और अगर इसे मैं बड़ा करूंगा तो आपको इस पे आपको डिफरेंस खास नजर आएगा कि ये ग्राफिक्स, ये देखिए मैंने इसे पेज लेवल से भी काफी जूम कर दिया हूं। तो ये ग्राफिक्स आपको कहीं से भी पिक्सलेट होता हुआ नहीं दिखेगा, ये देखिए। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि मैं अगर फोटोशॉप में कुछ बना रहा हूँ तो ये देखिए इमेज कैसे ब्लर होता जा रहा है, उनके पिक्सेल्स कैसे फटते जा रहे हैं। और इलस्ट्रेटर में अगर मैं ये चीज बना रहा हूँ तो इसमें कोई भी एक पिक्सेल्स तक आपको नहीं दिखेंगे। तो यही मेजर डिफरेंस है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या मैं बोलूँ रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स में। तो मेजर डिफरेंस यही है कि दो तरीके के यहाँ पे जो मैंने आपको ग्राफिक्स बताए, वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स, यही है ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर। तो ये था मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें कि मैंने आपको रास्टर और वेक्टर के बारे में समझाया हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट लेसन में सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं हम अगले लेसन में। और आप इस लेसन को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको अगले लेसन्स के बारे में डिटेल मिल सके। और साथ ही नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले क्योंकि इसमें आपको डे बाय डे डेली लेसन मिलते जाएंगे। धन्यवाद।